आत्महत्या क्यों? अधिकांश लोग अपने जीवन को निस्सार, व्यर्थ और निरर्थक अनुभव करते हैं। यही कारण है कि सामान्य सा रोग, बीमारियों के समय, थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर व्यक्ति मर जाने अथवा जीवन का नष्ट हो जाने की कामना करने लगता है। एक मनोवैज्ञानिक के मतानुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में एक से अधिक बार आत्महत्या कर लेने की बात सोचता है। यह बात अलग है कि वह अपने जीवन का अंत कर लेने का साहस नहीं जुटा पाता। फिर भी कई दुस्साहसी व्यक्ति परीक्षा में असफलता, नौकरी छूट जाने या उन्नति न होने, परिवार में कलह होने, मुकदमेबाजी में हार जाने से, छोटे छोटे कारणों से आत्महत्या कर लेते हैं। इन कारणों से आत्महत्या करने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? मनोवैज्ञानिक इस प्रश्न के अलग अलग उत्तर देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि व्यक्ति अपने चारों ओर भरे हुए निराशापूर्ण वातावरण से इतना घबरा उठता है कि उसे इसके अलावा कोई चारा ही नहीं सूझता। कुछ मनोविश्लेषणकर्ताओं के अनुसार जो व्यक्ति हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं और वे इसे व्यक्त नहीं कर पाते, वे इस प्रवृत्ति से स्वयं को नष्ट कर लेते हैं। कुछ लोग अपने आप को इतना अकेला और असहाय अनुभव करते हैं कि उन्हें जीवन जीने में कोई लाभ दिखाई नहीं देता और वे सोचने लगते हैं कि क्यों ना आत्महत्या कर ली जाए। जीने में क्या रखा है? कई व्यक्ति आत्महत्या का विचार भावनात्मक उत्तेजना में आकर करने लगते हैं और उस उत्तेजना की स्थिति में कार्यक्रम बना लेते हैं। आत्महत्या का प्रमुख कारण अवसाद बताते हैं, जो किसी भी कारण से उत्पन्न हो सकता है, चाहे वह शारीरिक रोग के कारण उत्पन्न हुआ हो अथवा परीक्षा, प्रेम या प्रतियोगिता में असफलता के कारण। आत्महत्या के पीछे प्रतिशोध की भावना भी देखते हैं। उनके मतानुसार परिवार का कोई सदस्य अपने परिवार के अन्य सदस्यों को सबक सिखाने के लिए भी आत्महत्या कर लेता है। कई व्यक्ति अपराध भावना से दबे रहने के कारण भी आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें इसके अलावा अपराध बोध से मुक्त होने का कोई दूसरा अच्छा उपाय नहीं सूझता। दूसरे कई लोग वृद्धावस्था, जीवन साथी की उपेक्षा, बेरोजगारी, मुकदमेबाजी जैसे कारणों से तंग आकर आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या का कारण जीवन की व्यर्थता अनुभव होना है और यह सच है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक नहीं अनेक बार अपने जीवन को व्यर्थ तथा कई बार तो भार स्वरूप समझने लगता है। उस भार से छुटकारा पाने के लिए वे आत्महनन की बात सोचते हैं। प्रश्न उठता है कि जीवन क्या सचमुच इतना व्यर्थ है कि छोटी छोटी बातों से निराश होकर उसका अंत करने की बात सोची जाए? गंभीरतापूर्वक आत्मविश्लेषण किया जाए तो प्रतीत होगा कि प्रत्येक व्यक्ति कई बार अपने जीवन को व्यर्थ और भार रूप अनुभव करता है। कारण कुछ भी हो सकता है, पर जीवन की व्यर्थता इतनी तीव्रता के साथ अनुभव होती है कि उसे न रहने देने से कोई अंतर प्रतीत नहीं होता। जाने अनजाने प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपने जीवन के प्रति निराशा, हताशा और निरर्थकता की भावना भरी रहती है और समय समय पर विभिन्न रूपों में व्यक्त भी होती रहती है। कभी असफलता जन्य खिन्नता के रूप में भी, कभी अधिक परिश्रम के कारण खिंच के रूप में, तो कभी किसी के व्यवहार से क्षुब्ध होने के रूप में। इस तरह के जितने भी निषेधात्मक भाव हैं, वे सब निरर्थकता बोध की ही प्रच्छन्न अभिव्यक्तियां हैं। अन्यथा जीवन है एक पुष्प की भांति, जो अपने चटकने से लेकर धरती पर गिरने तक निरंतर खिला ही रहता है और अपनी सुगंधित सुवास चतुर्दिक बिखेरता रहता है। जीवन है एक
सरिता की भांति, जो अपने स्रोत से लेकर सागर तक निरंतर बहती ही रहती है। जीवन व्यर्थ होने का भाव आत्महनन की प्रेरणा देता है। यह बात इस बात से भी सिद्ध होती है कि मनुष्य केवल उपयोगी और सार्थक वस्तुओं को ही अपने पास रखना चाहता है। व्यर्थ कूड़ा करकट जमा करने में, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, किसी की भी रुचि नहीं होती। इसलिए जीवन में व्यर्थ अनुभव हो रहा है तो उसे बचाने की अपेक्षा नष्ट कर देने में ही मनुष्य की प्रवृत्ति होना स्वाभाविक है। कहीं कोई सूत्र होते हैं जो मोह और आसक्ति के कारण उसे बचाए रखने का संतुलन साधते हैं, और जब कभी ये सूत्र टूट जाते हैं तो आत्महनन की स्पष्ट इच्छा होने लगती है। यह इच्छा भी तभी पूरी हो पाती है जब वैसा करने का साहस जुटाया जा सके, अन्यथा केवल कामना करके ही रह जाता है। किन्हीं ने धन में जीवन की सार्थकता खोजी, किंतु धनवान व्यक्ति भी आत्महत्या करते देखे गए हैं। यश, ख्याति और प्रसिद्धि प्राप्त कर अनेकों ने अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास किया है। उन प्रयासों के सफल होने पर भी आत्मसंतोष नहीं मिलता दिखाई दिया। कोई सोचते हैं कि विद्वता, पांडित्य और ज्ञान संपादन से जीवन सार्थक होता है, किंतु बड़े विद्वान, पंडित और ज्ञानी विज्ञानी आत्महत्या करते देखे गए हैं। इस तरह की सभी सफलताएं सार्थकता का भ्रम तो उत्पन्न करती हैं, पर जीवन को सार्थक नहीं बनाती। यदि इनसे जीवन की सार्थकता सिद्ध होती तो बड़े से बड़े धनवानों, वैभव संपन्नों, ख्याति प्राप्त व्यक्तियों, बड़े बड़े नेताओं, पंडितों और विद्वानों को कभी हताश, निराश और दुखी नहीं देखा जा सकता था। जीवन की सार्थकता किस बात में है? थोड़ा सा विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है। मनुष्य की अपनी चेतना विराट समष्टि चेतना का एक अंग है। मनुष्य की सीमाबद्ध व्यष्टि चेतना भी समष्टि चेतना के सागर से मिलने को आतुर है। जिनने भी इस आतुरता को समझा है, अपने संकीर्ण स्वार्थों को विराट हितों में घुला देने की चेष्टा की है, उन्हें कभी भी निराश होते नहीं देखा गया है, और न किसी ऐसे व्यक्ति का कोई विवरण ही मिलता है जिसने यह दिशा ग्रहण करने के बाद आत्महनन किया हो। बूंद जिस प्रकार अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर स्वयं को सार्थक बनाती है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी अपने क्षुद्र अहं की परिधि को तोड़कर विराट चेतना से मिलकर स्वयं को सार्थक और धन्य बनाता है। फिर आत्महत्या का विचार आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। निर्बलता भी उसी प्रकार का एक अक्षम्य अपराध है, जो भावों, द्वेगों व अंततः रोगों को जन्म देती है। बलहीनों को हताशा और क्षोभ होना स्वाभाविक है, परंतु प्रकृति ने निर्बलता को कोई रोग, विवशता या दयनीय स्थिति नहीं माना है। मनीषियों ने निर्बलता को एक पाप कहा है, जिसका दंड सभी क्षेत्रों में भुगतना पड़ता है। प्रकृति के कण कण से जब शक्ति अर्जित करने की प्रेरणा मिलती है और शक्ति संचय की सुविधाएं सर्वत्र उपलब्ध हैं, तो आलस्य और अकर्मण्यता में पड़कर निर्बल क्यों रहा जाए? निर्बलता कोई स्थिति नहीं है, बल्कि वह आलस्य और अकर्मण्यता की ही परिणति है। यही कारण है कि निर्बलता चाहे किसी भी प्रकार की क्यों न हो, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या आत्मिक, मनुष्य किसी भी दृष्टि से निर्बल हो तो उसे संबंधित क्षेत्र में प्रत्येक प्रयत्न का विपरीत परिणाम भुगतना पड़ता है। निर्बल व्यक्ति अपने प्राकृतिक और जन्मसिद्ध अधिकारों से भी समुचित लाभ नहीं उठा पाता। प्रकृति की व्यवस्था का उस पर विपरीत प्रभाव ही पड़ता है, और जो नियम या व्यवस्थाएं बलवानों के लिए लाभ पहुंचा सकती हैं, वे व्यवस्थाएं उसके लिए हानिकारक सिद्ध होती हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए गीत, वाद्य, मनोरंजन, सुख सुविधाएं, धन दौलत सब कुछ व्यर्थ है।
यहाँ तक कि वह चैन की नींद नहीं सो पाता। सर्वविदित है कि स्वास्थ्य खराब होने का कारण निर्बलता ही होती है। बलवान और पुष्ट शरीर में रोगाणु एवं स्वास्थ्य को निर्बल करने वाले विजातीय द्रव्य एक क्षण के लिए भी नहीं रहते। उनके प्रविष्ट करते ही मनुष्य की जीवन शक्ति उसे नष्ट कर डालती है। निर्बल व्यक्ति के लिए ऐसा कहाँ संभव हो पाता है। बौद्धिक दृष्टि से संसार में जो भी श्रेष्ठ और सुंदर है, उसका रस साहित्य में संचित है। मधुरता, प्रेम और सौंदर्य अनुभूति सब कुछ का बोध और अनुभव साहित्य के माध्यम से ही होता है। दुर्भाग्य से कोई व्यक्ति यदि बौद्धिक निर्बलता का शिकार हो तो उसके लिए संसार के अतुल ज्ञान और आनंद के भंडार का भी कोई मूल्य नहीं है। अंधे व्यक्ति सुनकर और बहरे व्यक्ति पढ़कर साहित्य से लाभ उठा लेते हैं, किंतु मंद बुद्धि लोग तो समर्थ और स्वस्थ रहते हुए भी उस रस माधुरी से वंचित रह जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों और कष्ट कठिनाइयों में मनोबल संपन्न व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत मानसिक रूप से निर्बल व्यक्ति उन परिस्थितियों में निराश और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। आत्मिक दृष्टि से निर्बल व्यक्तियों के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी प्रकार की प्रगति कर पाना कहाँ संभव रहता है। उनके लिए तो वह आनंद और वह शांति दुर्लभ ही नहीं, असह्य और अप्राप्त भी है, जिसे आत्मबल संपन्न व्यक्ति प्राप्त कर जीवन को सफल बना लेते हैं।